यह हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों की जो अंग्रेजी होती है वो बेसिक रूप से मजबूत नहीं होती है। अगर वही बिहार बोर्ड के बच्चे जमकर अंग्रेजी पर मेहनत करना शुरू कर दे तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसकी अंग्रेजी फिर किसी के सामने झुकती नहीं है। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका प्रिय सर उमेश कुमार निराला, और निराला इंग्लिश लाइजियम यूट्यूब चैनल से आप अभी तक न जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। बहुत ही खूबसूरत सा असाइनमेंट्स और वीडियो क्लिप्स, चाहे वो रेनबो से रिलेटेड हो या फिर आपके ग्रामर के पार्ट से रिलेटेड हो। पहला स्ट्रक्चर है हमारा, गौर से देखिएगा और सीखिएगा, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेशल कैप्सूल संख्या 1, सब्जेक्ट के बाद हम वांट का प्रयोग आपको सिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, वांट के प्रयोग का यहाँ पर 3 है और तीनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग रूप से प्रयोग होते हैं। देखिए कि सब्जेक्ट के बाद वांट, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स, तो इसके बाद हम इन्फिनेटिव को लाते हैं, यानी टू भी वन को लाते हैं। यानी कि कोई आदमी किसी काम को करना चाहता है, काम को करना चाहता है, किसी को चाहता है, किसी चीज़ को चाहता है, ऐसा कुछ नहीं। काम को करना चाहता है, वो आना चाहता है, मीन्स आना काम है। और जो काम को करना चाहते हैं उसके अंत में पहचान नोट कीजिएगा, ना ने नी लगा होगा। आना के अंत में ना, मिलना के अंत में ना। देख रहे हैं, वो आना चाहता, पहले वह चाहता, ता है, जिसके अंत में ता है, ती है लगा है, वो सब्जेक्ट के बाद आने वाला भी वन होगा। और कहीं सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा, वह सिंगुलर है, इसलिए ही वांट्स। और क्या, तो टू कम, इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू कम। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई वांट, क्या, मिलना, टू मीट, किससे, यू, आई वांट टू मीट यू। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट मी। अब गौर से देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हमने डू को पहले और सब्जेक्ट को बाद में किया। आप किससे मिलना चाहते हैं, ये WH क्वेश्चन है, इसीलिए किससे, विथ हुम। हालांकि आप विथ को लास्ट में भी लगा सकते हैं, टू हुम या टू को लास्ट में भी लगा सकते हैं, विथ हुम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट यू, वांट, विथ हुम डू यू वांट टू मीट। टू मीट यानी कि आप किससे मिलना चाहते हैं। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर को स्पोकन इंग्लिश में मॉडिफाई करके कैसे पेश किया गया है। वांट या वांट्स टू को हम वाना बोल सकते हैं। हाँ, वाना जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग किए जाने वाले बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। आप पार्टनर फिल्म में देखे हुएगा, डू यू वाना पार्टनर, ओ पार्टनर, डू यू वाना पार्टनर, ओ पार्टनर करके गाना देता है, डू यू वाना पार्टनर। तो यहाँ पर जो है वाना माने करना चाहता है, लेकिन इसके बाद टू भी वन नहीं लगेगा, याद रखिएगा। वो मुझसे प्यार करना चाहती है, तो सी वांट्स टू लव मी। ये तो हो गया पहले वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कि सी वाना लव मी, आई वाना टच यू। मैं आपको छूना चाहता हूँ, आई वाना टच यू। वो आपसे मिलना नहीं चाहती है, सी डजंट वाना मीट यू। याद रखिएगा, आई डोंट वाना, मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वाना गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो, डू यू वाना मीट मी, डू यू वाना कम हियर, डू यू वाना रीड अगेन। इस प्रकार से आप किससे मिलना चाहते हो, विथ हुम डू यू वाना मीट। प्रैक्टिस कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द व्यू ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पेशल कैप्सूल संख्या 3। अब देखिए, वांट या वांट्स में अगर कंपटीटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा साबित होगा। सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स, कहिएगा सर जी ये तो पढ़ा दिए। नहीं, देखिए, वांट या वांट्स के बाद मैं टू भी वन नहीं ला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव केस ला रहा हूँ, यानी कि मी, यू, देम, अस, ऐसा करके। और इसका अर्थ जो है अंत में ता है ती है नहीं लगेगा, शुरू में ही। और अपने आप इसका अर्थ, यानी कि सब्जेक्ट वांट्स की ये ऑब्जेक्टिव केस को डैश हो जाए, ऐसा करके समझना है। अब आइए कि वह चाहता है कि डैश को डैश हो जाए। अब यहाँ देखिए, वह चाहती है कि राजू डॉक्टर बन जाए, तो सी वांट्स राजू। अब यहाँ पर अर्थ को लगाना है आपको, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सी वांट्स राजू। अब इसका मतलब वो राजू को चाहती, बिल्कुल नहीं, वह चाहती है। अब ये की का जो अर्थ है वो अपने आप क्रिएट हो रहा है। वह चाहती है कि राजू टू बी अ डॉक्टर बन जाए। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम, आई वांट यू टू रीड हार्ड,
मैं चाहता हूँ कि तुम कड़ी मेहनत करो या ढंग से पढ़ाई करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ट्रांसलेशन बनाइए। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, टू डाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना जीवन बर्बाद कर लें, मैं नहीं चाहता हूँ। अब लो भैया, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आई वांट यू नॉट टू स्पॉइल योर लाइफ, यानी कि इन्फिनिटिव से पहले नॉट लगा सकते हैं, या फिर आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ। यू, कि तुम, टू स्पॉइल योर लाइफ, कि आप अपने जीवन को बर्बाद करो। वो चाहती है कि मैं शादी ना करूँ। लो, पता नहीं क्यों नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं शादी ना करूँ। शी वॉन्ट्स मी नॉट टू गेट मैरी, शी वॉन्ट्स मी नॉट टू गेट मैरी। क्या आप चाहते हैं कि मैं चोर बन जाऊँ? डू यू वाना, या डू यू वांट मी टू बी अ थीफ। यहाँ पर आपने जो पढ़ा बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रक्चर हमारे डेली लाइफ में प्रयोग होते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे के जो अलग, यानी कि चौथे नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं उसको लेकर आऊँगा। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसे गौर से समझें और इसको घर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपका दोस्त, आपका प्रिय गुरु उमेश कुमार निराला। थैंक यू।